फ्रेंड्स, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हम कलश स्थापना करने जा रहे हैं, तो हमने तैयारी पहले से कर लिया है। सर्वप्रथम पूजा के स्थान को गंगा जल के छींटे मारकर शुद्ध कर लें। फिर पूजा स्थान पर चौकी रखकर उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर अक्षत से 9 कोने बनाएं, बीच से शुरू करते हुए बाहर की तरफ। और अब हमने जो माँ भगवती देवी की प्रतिमा ले रखी है और उसे स्थापित कर देंगे। और प्रतिमा के सामने एक जल का कलश रखें। देवी पुराण के अनुसार कलश को ही 9 देवियों का रूप माना जाता है और इसीलिए नवरात्रि में कलश की पूजा की जाती है। कलश पर मौली बांधें। अब उसके अंदर हम कलश में थोड़ा सा गंगा जल डाल देंगे, एक सुपारी, हल्दी, चावल और सिक्का डालें। अब आम के पल्लों को उस पर रख देंगे। नारियल लेकर मैंने कलावा उस पर पहले से बांध रखा है और उसे भी रख देंगे। अब एक घी का अखंड दीपक रख देंगे। इसे अभी जलाना नहीं है। पूजा सामग्री और पूजा की थाली को पूजा स्थान पर ही रखें। इसके पश्चात आसन ग्रहण करें और आचमन लें। पहले बाएं हाथ से जल लें और दाएं हाथ में डालें। दोनों हाथों को शुद्ध करें। फिर ओम दुर्गा देव्ये नमः का जाप करें। अब अखंड घी के दीपक को जला लें। याद रखिए, ये दीपक 9 दिन तक बुझना नहीं चाहिए और कलश अपने स्थान से हिलना भी नहीं चाहिए। कलश में स्वास्तिक बनाने के बाद अब अपने आप को भी तिलक लगा लें। अब पुष्प और अक्षत हाथ में लेकर संकल्प करें कि माता रानी हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें और उनकी कृपा हम पर ऐसी बरसती रहे। पुष्प और अक्षत को फिर उस पर छिड़क देंगे। पुष्प और अक्षत छिड़कने के बाद अब माता रानी को तिलक करके और कलश पे भी कर तिलक लगा देंगे। और अब हम माता रानी को चुनरी अर्पित करेंगे। अब फूलों का हार लेंगे और उसे माता रानी को पहनाएंगे। और एक और हार लेंगे और कलश पर पहना देंगे। अब श्रृंगार का सामान लेंगे और माता रानी को अर्पित कर देंगे। सुहागन महिलाएं माता को श्रृंगार चढ़ाकर अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। अब फूल द्वारा माता की प्रतिमा और कलश पर इत्र चढ़ाएं।
अब पान पर एक नारियल रखकर माता को अर्पित कर देंगे। और फल और मेवा का भोग लगाएंगे। और अब जौ का प्याला लेंगे और उसमें पहले से मैंने मिट्टी भर रखा था। अब इसमें जौ बो देंगे, जल डाल देंगे और कुमकुम का टीका लगा देंगे, पुष्प चढ़ा देंगे। अब दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। पाठ के पश्चात क्षमा याचना करके आरती करेंगे। अब आरती की थाली को प्रणाम करके खुद भी आरती लें और पूरे परिवार को आरती दिखाएं। आरती की थाली माँ के पास रख दें। 1 चम्मच पानी लेकर ऊपर से घुमाएं और बगल में पानी को गिरा दें। आरती के बाद अब देवी परमेश्वरी से क्षमा याचना करेंगे, क्षमा प्रार्थना करेंगे। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वो सब क्षमा करिए। मेरी पूजा को स्वीकार करिए। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। फ्रेंड्स, हम कलश स्थापना कर चुके हैं और हमने संकल्प लिया है कि जैसे जगत जननी माँ हमारे घर में आई हैं तो हमें ये सिखाने के लिए आती हैं। ये हमारा पर्व जो है इन संस्कार से जुड़ा हुआ है कि हमें भी अपनी माँ की पूजा करनी चाहिए। जैसे आप अगर आपके घर में अपनी माँ का सम्मान नहीं करते हैं, या माँ है, बहन है, बेटियाँ हैं, कन्याएं हैं, अगर आप उनका सम्मान नहीं करते हैं तो फिर आपको ये सब करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो हमारा धर्म हमें सिर्फ संस्कार से जोड़ के रखा है और हमें संस्कार सिखाता है। अगर हम अपने घर में माँ, बेटी, बहन और कन्याओं का पूजन करते हैं तब तो फिर हमें इन देवी माँ का पूजा करने से फायदा है, अन्यथा नहीं है। तो आप भी ये संकल्प लीजिए कि आप अपने घर में माँ हैं, आप अपनी माँ की सबसे पहले पूजा करेंगे, फिर ये माँ आपकी पूजा स्वीकार करेंगी। जय माता दी।